नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है और इस वक्त हम जुड़े हुए हैं कई मेहमानों के साथ और ये मेहमान हैं ग्लोबल इम्प्लांट एकेडमी से। और ग्लोबल इम्प्लांट एकेडमी ब्रिटेन में काम करती है, वहाँ की एक संस्था है, लेकिन इससे जुड़े हुए कई भारत के डॉक्टर हैं जो अपनी मिट्टी से जुड़ाव महसूस करते हैं और इसलिए ग्लोबल इम्प्लांट एकेडमी इंडिया में यानी दिल्ली में आकर वर्कशॉप लगाती है और ओरल हेल्थ से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है, खासकर उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए फ्री में डेंटल इम्प्लांट या और भी जो सर्विस वो चाहते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रफुल्ल बाली दिल्ली के मशहूर डेंटल सर्जन हैं और इनकी जो तारीफ है उसमें ये भी कहा जा सकता है कि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के डेंटल सर्जन भी हैं और उनकी दांतों की देखभाल करते हैं, इसलिए बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं। दिल्ली के डॉक्टर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यूके से जुड़ रहे हैं और डेंटल सर्जन नहीं है, फिजिशियन है और इमरजेंसी फिजिशियन है, लेकिन डेंटल इम्प्लांट एकेडमी के फाउंडर मेंबर हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर विपिन एलन हैं जो इम्प्लांट एकेडमी के मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर हैं और साथ ही डॉक्टर रावसेठ भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर आनंद से शुरू करता हूं। डॉक्टर आनंद, ये कब से शुरुआत हुई? ये लगभग 2-3 साल का ये सफर है, लेकिन ये आइडिया कैसे आया डॉक्टर एक एकेडमी को क्रिएट करना और फिर उससे जुड़कर एक अच्छा काम करना, नोबल कॉज के लिए काम करना? थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू राकेश जी फॉर इनवाइटिंग अस ऑन योर प्लेटफॉर्म, और भारत नाउ सुनने वाले सारे व्यूअर्स को भी अ वेरी गुड मॉर्निंग। यस, मैं ये नहीं कहूंगा, क्रेडिट नहीं लूंगा कि मैं अकेले, हम चारों ही बैठ के वी एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ वी ऑल फेल्ट कि हमें दिस इज द टाइम टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी। एंड जिस कंट्री से हम इंडिया से आते हैं, इट रियली नीडेड द पुअर पीपल हु डोंट हैव द एक्सेस टू द हेल्थ केयर। हमने सबने सोचा कि वी शुड स्टार्ट अ वेंचर वेयर वी कुड हेल्प द पुअर पीपल जो अफोर्ड नहीं कर सकते ओरल हेल्थ, एंड वी दिस वाज द थॉट बिहाइंड इट। और इट वाज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जहाँ पे हम जो इंग्लैंड में जो स्किल्ड डॉक्टर्स हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि कुछ सेवा करें, और द पीपल इन इंडिया डेफिनेटली दे आर बेनिफिटिंग। और ये सिलसिला लगभग कितने साल से चल रहा है जो आप लोग ये इंडिया में वर्कशॉप लगाते हैं और फ्री केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को? ये जी तीसरा साल है हमारा सक्सेसफुली, और इट्स ग्रोइंग। आप लोग ने अगर थोड़ा सा और हमें मतलब पॉपुलर किया तो हम और लोगों को भी हेल्प कर सकेंगे। और डॉक्टर बाली, जो ये वर्कशॉप लगता है और यूके से डॉक्टर्स आते हैं और उनका कहना है कि इंडिया में जो सपोर्ट सिस्टम है वो आप हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और क्या इसको लेकर कैसा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को? जी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और भगवान की ये दया है कि हम ये इतना अच्छा चैरिटी वर्क, इतना अच्छा फ्री ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आज इम्प्लांटोलॉजी एक स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है और हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जैसे एम्स है, सफदरजंग है, राम मनोहर लोहिया है, उधर डेंटल क्लिनिक्स, डेंटल सेंटर्स हैं जहां वो अच्छी ट्रीटमेंट, इम्प्लांट ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं एंड नॉमिनल चार्ज कर रहे हैं। पर अगर किसी भी प्राइवेट क्लिनिक में इम्प्लांट के लिए कोई भी पेशेंट जाए तो मिनिमम अगर मैं कहूँ अच्छा इम्प्लांट जहां प्लेस हो रहा है वहां 25 से 30 हजार तो इम्प्लांट का लेते ही हैं डेंटिस्ट, एंड वो बढ़कर लाखों तक जा सकती है उसकी जो कॉस्ट है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन कितना सीनियर है और क्या तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो आम जनता है, हमको पता ही है हमारा 1.4 बिलियन पीपल इंडिया में हैं और मेजॉरिटी नहीं अफोर्ड कर सकते इम्प्लांटोलॉजी को, और हम ये अपने को खुश नसीब समझते हैं कि हम ये सर्विस पूरी फ्री, जीरो मनी चार्ज करके हम ये कर सकते हैं। और अभी हम लकीली बहुत ज्यादा पब्लिसाइज भी नहीं कर सके अपने प्रोग्राम को, पर स्टिल मैं फिर कहूंगा कि थैंक्स टू गॉड कि हमको आराम से पेशेंट्स वगैरह भी मिले हैं और बहुत कोऑपरेटिव पेशेंट्स वगैरह हमको मिले और हम उनको ये सर्विस प्रोवाइड कर सके।
बिल्कुल। और डॉक्टर विपिन, लगभग ये तीसरा साल है, लगभग एक वर्कशॉप के दौरान कितने पेशेंट को आप लोग ट्रीट करते हैं, लगभग कितने लोग आपको आप देखते हैं? हमारे साथ करीबन 10 से 12 सर्जन्स आते हैं। तो हमारा जी। एम ये रहता है कि एक बैच, मतलब एक बार जब हम आते हैं तब मैं करीबन 150 टू 180 पेशेंट्स को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। सो ऑन एन एवरेज 150 से 160 पेशेंट ट्रीट हो जाते हैं एक बार में। और यहाँ पर जो इंडिया आकर आप कर रहे हैं, कैसा वहाँ पर रिस्पांस एनवायरनमेंट, काम करने का, तो वहाँ पर इंफ्रा जो डॉक्टर बाली मुहैया कराते हैं, कैसा, मतलब सारा सेटअप कैसा रहता है? सेटअप में ये है कि अब कोई डिफरेंस नहीं है, सेटअप सेम है। जैसे हमारी यहाँ प्रैक्टिसेस हैं एग्जैक्टली द सेम। डॉक्टर बाली का सेंटर वैसे भी इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट सेंटर्स इन दिल्ली। तो सेंटर में कोई डिफरेंस नहीं है, सारी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और स्पेशली न्यूज़ चैनल पे आई विल से डॉक्टर बाली का स्टाफ इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। एंड एज डॉक्टर बाली सेड, patients are very very cooperative and very thankful, grateful. और जैसा कि हमें पता चला है कि आप यूके में काम जरूर करते हैं वहाँ पर, लेकिन आप इंडिया में मेरठ से बिलोंग करते हैं, तो ये जो लोकल फीलिंग है दिल्ली में आकर काम करना, ये कितना अच्छा लगता है आपको वापस आकर? ये बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। पहले आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन मेरठ एंड दिल्ली ओनली, तो फिर वापस यूके आ गए। बट इट फील्स वेरी ग्रेट वापस आके अपने ही लोगों को ट्रीट करना। एंड एज डॉक्टर बाली सेड, विदाउट एनी कॉस्ट। सो हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते। इट गिव्स यू डबल सेटिस्फैक्शन, आई वुड से। बिल्कुल। और मैं ये जानना चाहूंगा डॉक्टर राशिद, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आप मतलब ये टोटली ये हिंदी बेल्ट है जहां आप आते हैं और काम करते हैं, तो यहाँ पर पेशेंट के साथ मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, क्या क्या फील करते हैं आप? वैसे भी मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा-थोड़ा नहीं, आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं और बहुत ही अच्छा है, मतलब एक्सप्रेसिव हिंदी है आपकी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी। राकेश जी, और मैं संजीव भाई और डॉक्टर संजीव और डॉक्टर विपिन को इतने सालों से जानते हैं, और हम लोग इधर भी साथ में काम करते हैं। और हमारा लॉट ऑफ फ्रेंड्स आई हैव फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, सो हिंदी बोल के थोड़ा लाइक इट्स नॉट दैट ग्रेट हिंदी, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। और पेशेंट्स को बात करने के लिए हमको हिंदी जाना इतना ज़्यादा हिंदी जानना ज़रूर भी नहीं है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लाइक ओपन द माउथ, क्लोज द माउथ, इन पेन हो तो दर्द हो, ऐसा कुछ है ना, इतने ज़्यादा भी नहीं है। और फिर डॉक्टर बाली भी है, और द स्टाफ इज सच एन अमेजिंग स्टाफ ही इज गॉट, एंड दे हेल्प अस टू डू द ट्रीटमेंट विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा कम्युनिकेशन के लिए। और जो डॉक्टर्स इधर से आते हैं ना, वो इंग्लिश बोलने वाले डॉक्टर्स हैं। मोस्ट ऑफ दम आर इंग्लिश पीपल, और सेकंड जनरेशन इंडियंस हैं, जितना हिंदी नहीं जानते हैं। फिर भी हम लोग लाइक स्टाफ भी हेल्प करते हैं, और हम भी एंड डॉक्टर बाली और एंड एज यू सेड, विपिन इज फ्रॉम लोकल मेरठ से, और डॉक्टर संजीव इज फ्रॉम सॉरी बिहार से। सो सब लोग हिंदी में बात करते हैं, वो हमारा कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। डॉक्टर आनंद, ये मैं जानना चाहूंगा कि इंडिया में इस तरीके के इनिशिएटिव की और कितनी जरूरत आपको महसूस होती है? जब आप यहाँ आते हैं, काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है? ओके, ये बड़ा अच्छा आपने पूछा। ये इनिशिएटिव अभी कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। वी नीड मोर एंड मोर पीपल टू जॉइन दिस वेंचर, क्योंकि हमने बस एक कॉर्नर उठाया, दो वी डोंट हैव बॉर्डर्स। और जब हम व्हाट वी हैव स्टार्टेड, उसमें एक अच्छी बात ये है कि जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट प्रफुल्ल बाली, ओके, डॉक्टर बाली के क्लिनिक का सबसे बड़ा एडवांटेज है, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोस्ट ऑफ द कैंप वर्ल्ड में आपने देखा होगा, दे गो फॉर अ कैंप and they finish it off. But here we have a continuity of care. हम तो 7 दिन के बाद चले जाते हैं, लेकिन दांत में दर्द हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। So we are very thankful that continuity of care in our venture
the continuity of care is there. हम नहीं है, कोई बात नहीं है, इतनी प्रैक्टिस इतनी बड़ी है, they look after all the patient. ये नहीं कि हमने आपकी दांत लगा दी जी, चलो आप देखो जो होना है. So it's a continuity of care which is provided by the Bali Dentals. That's very important. और जहां तक आपने पूछा कि इसकी कितनी जरूरत है, we are just a drop in the ocean, and it can expand, and it has no boundaries. Or Delhi, Meerut, Bihar, no boundaries. Any person who needs a care and he can't afford, we are extending our hand forward to do it. डॉक्टर बाली, कैसा लगता है, मतलब जैसे हमने आनंद जी से भी पूछा कि इस तरीके के इनिशिएटिव की कितनी जरूरत है इंडिया को, खासकर जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो जो आप अभी कर रहे हैं इसको क्या एक्सपैंड करने की जरूरत है और करना चाहेंगे आप लोग? बिल्कुल जी, बिल्कुल. इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में ऐसे अनेक कोर्सेज की जरूरत है, और हम भी अगर जितना ज्यादा कर सकेंगे उतना करेंगे. अभी तो ये शुरुआत है, जैसे डॉक्टर संजीव ने कहा कि ये तो जस्ट अभी शुरुआत है. जी, जब बिल्कुल. जब भी मौका मिलेगा हम और लोगों को रीच करेंगे. इंडिया इतना वास्ट है, स्पेशली यूपी, राजस्थान, बिहार, हमारे जो दिल्ली के आसपास स्टेट्स हैं बहुत ही ज्यादा पुअर हैं, और उधर से हम अट्रैक्ट करेंगे जितने भी लोगों को हम चैरिटी में, जितने भी लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं. सिर्फ इम्प्लांट नहीं, बाकी भी कुछ भी होएगा. आवर एम विल बी टू. यूपी और बिहार, झारखंड, ये जो इलाका है ना, ये पूरा टोबैको वाला इलाका है. वो किसी भी फॉर्म में लेते हैं, या गुटखा हो, पान हो, या टोबैको च्यू करते हैं, और ये कितना हार्मफुल है दांतों के लिए, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे. See, tobacco आप किसी भी फॉर्म में लें, it is dangerous for your mouth, for your body, for your lungs. So किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी पार्ट ऑफ योर बॉडी को अफेक्ट करता ही है. स्पेशली ओरल कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर, और उसमें सबसे बड़ी परेशानी है कि जब हम सोचते हैं कि हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, तो डेंटिस्ट को लोग ये समझते हैं कि डेंटिस्ट केवल आपके दांत चेक कर रहा है, बट उसका एक पीरियोडिक चेकअप का एक मेन रीजन ये भी होता है कि आप ओरल कैंसर चेक करते हैं. आप दांत नहीं, दांत के अलावा आपका पूरे मसूड़े, मुंह को पूरा चेक करते हैं, जिससे कि आपका ओरल कैंसर रिव्यू होता है. सो वी शुड नॉट कॉल इट केवल दांत चेक होते हैं 6 महीने में. आपका कैंसर रिव्यू होता है, आपके दांत चेक होते हैं, आपके गम्स चेक होते हैं, एंड ऑन दैट बेसिस वी कैन एडवाइज यू. सो या आई थिंक बैक टू योर क्वेश्चन कि इट इज in any form, it is bad for your body. बिल्कुल. और डॉक्टर राशिद, आपका क्या कहना है, क्या इस तरीके के जो आदत वाले लोग होते हैं, जिनकी हैबिट होती है च्यू करने की, या पान या कुछ भी, तो उनके लिए कितनी, उनके दांतों को ठीक करना, क्योर करना, या जो प्रॉब्लम्स है उसमें आपको कितनी परेशानी, एज ए डॉक्टर आपको कितनी परेशानी आ सकती है? देखिए, टोबैको च्यू करने या किसी तरह का फॉर्म में इज, एज डॉक्टर विपिन सेड, राइटली सेड, इज इट्स वेरी डेंजरस फॉर टू गेट ओरल कैंसर, और वो जो लंग का कैंसर और थ्रोट का कैंसर, सब लाइक इवन लिप का कैंसर भी आ सकते हैं. सो ये मामला वेरी सीरियस है. हमको पता भी नहीं है. मोस्ट ऑफ द पीपल, वो अवेयरनेस का थोड़ा कम है इंडिया में. जैसे मैं सोचता हूँ, आई थिंक प्रोबेबली वुड हैव चेंज्ड, बट जब मैं इंडिया में काम करते थे, आई वर्कड इन रीजनल कैंसर सेंटर. वो रीजनल कैंसर सेंटर में इतने लोग आते हैं, आपको पता भी नहीं है कि ओरल और ये लंग्स में कैंसर करके मिलियंस ऑफ पीपल आते हैं, और उसको अवेयर भी नहीं है ये क्या, कैसे ये ये स्प्रेड करते हैं, और कैसे ये दैट व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस कैंसर. सो अवेयरनेस का थोड़ा हमारा इंडिया में थोड़ा कम है. डॉक्टर आनंद, जो जिस तरीके से ये चल रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन डेंटल इम्प्लांट एकेडमी जो चला रही है, कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आप सब कुछ फ्री दे रहे हैं, इम्प्लांट भी फ्री दे रहे हैं, चेकअप भी फ्री है, इलाज भी फ्री है, उसके बाद का भी शायद इलाज फ्री है जो डॉक्टर बाली फॉलो करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? ये फंडिंग की बात मैं कह रहा हूँ. इतने बड़े स्केल पे कैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं, और क्या उम्मीद है, और लोगों से या आपसे रिलेटेड जो इंडस्ट्री जुड़ी हुई है उससे क्या आप उम्मीद करते हैं? मैं इस बारे में आई विल एक्सप्रेस माय ग्रेट ग्रैटिट्यूड
luckily working 25-30 years in UK, we have a setup where the other companies, big companies like implant companies, they are very cooperative and they're quite alert about supporting us. So we are very lucky. We have quite a few companies who are sponsoring our venture. और उनके sponsors are really helpful and this is how we are doing. At the same time, we do the course. These जो dentist UK से जाते हैं, they learn. They have also get some learning experience, hands-on experience to see how bad it could be. As we know कि हमारा oral health थोड़ा कम है, हमारी awareness कम है. I would say कि हमारी responsibility है कि we should grow the awareness. और इसीलिए in general taking in account जो UK की companies हैं, Italian companies हैं, we have got few of them who are supporting us with the funding. डॉक्टर पाली, जिस तरीके से पहले हार्ट में जो स्टंट्स वगैरह लगते थे बहुत कॉस्टली हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे उसकी क्वालिटी इंप्रूव हुई, कॉस्ट कम हुई. क्या इम्प्लांट वगैरह जो यूज हो रहा है जिसमें कभी कभी खर्च बहुत ज्यादा होता है, कोई ऐसा प्रयास या कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कि कॉस्टिंग थोड़ी कम हो जाए, क्या ऐसा कुछ हो रहा है या आपकी नॉलेज में कुछ है तो हमें हमारे साथ शेयर करें? बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कहा. मैं आई स्टार्टेड इम्प्लांट्स इन 1999, तो आज 25 साल हो गए इम्प्लांट्स करते. तो उस समय बहुत कम हैंडफुल थे पूरी कंट्री में जो इम्प्लांट्स कर रहे थे, बहुत कम लोग थे. आज इम्प्लांट्स बहुत डेंटिस्ट कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं. उस समय गिनी चुनी कुछ 10, 12, 15 कंपनीज होंगी जो इम्प्लांट्स इंडिया में ला रहे थे, यूरोपियन कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज, इजरायली कंपनीज, व्हाटएवर. तो तब इम्प्लांट्स बहुत महंगे आते थे, हमें भी महंगे पड़ते थे, पेशेंट्स को हम ऑफ कोर्स वो कॉस्ट उसके हिसाब से करते थे. इम्प्लांट्स अब अपने आप भी सस्ते हो रहे हैं एंड आप इसे कंपटीशन कह लीजिए, चाहे इसे अवेलेबिलिटी कह लीजिए, चाहे जो भी रीजन की वजह से dentists can provide implants at a better rate than what they were providing probably 20 years back. डॉक्टर विपिन एलन, क्या प्लान है अब अगला? यहाँ पर कब कैंप लगा रहे हैं आप लोग, जिसको वर्कशॉप हम कहते हैं, ये वर्कशॉप अगला कब है और क्या प्लान है आप लोगों का? हमारा प्लान अभी जो चल रहा है उसमें ये है कि साल में हम 2 बार आते हैं. हालांकि इस साल हमारे 3 बार हो जाएगा. अभी हम होके आए हैं फरवरी में. वी आर कमिंग बैक इन जून. तो जून में अगला है, आई थिंक 24 से 28 जून तक हम आ रहे हैं. एंड तीसरी बार हम दिसंबर में आ रहे हैं. बट प्लान ये है फ्यूचर में कि इसको बढ़ाएंगे, शायद साल में 4 बार करेंगे. और उसके अलावा प्लान में ये भी है कि हम डेंटल कैंप्स भी लगाएंगे जिसमें हम और लोगों को रीच कर सकें, इस तरह के ट्रीटमेंट बाहर भी कर सकें. और डॉक्टर आनंद, ग्लोबल इम्प्लांट एकेडमी का फ्यूचर प्लान क्या है? जिस तरीके से जो ये चैरिटेबल आप काम कर रहे हैं, इसको कैसे एक्सपैंड करना है, क्या प्लान किया है आपने? As I said before, मैंने पहले भी बोला कि we are just a ocean, drop in the ocean. हमें इंडिया इतनी बड़ी जगह है और इट्स नॉट अबाउट, लोग सोचते हैं डेंटिस्ट्री इज जस्ट दांतों की प्रॉब्लम. इट्स द गेटवे टू द होल कंप्लीट हेल्थ ऑफ द बॉडी. इट्स फॉर द न्यूट्रिशन. सो हमारी इंडिया में, और जैसे डॉक्टर बाली ने भी बोला, इट्स नॉट ओनली द अंडर प्रिविलेज, इट्स अनअवेयरनेस. सो हमें मेक श्योर करना है वी मेक पीपल अवेयर एंड एज मच एज वी कैन रीच टू द पोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, where we also feel the satisfaction कि हमने कुछ भी, it is a time to give to the society. And as a doctor, as a dentist, जो हमारी टीम है, we want to create this awareness and help the people who don't have the access, कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं. और that doesn't mean कि वो जान के सब लोग तंबाकू खा रहे हैं. It's unawareness. और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं शायद. हम और आपके जैसे संस्था जो न्यूज चैनल से जो हमें हेल्प करें कि हम उनको अवेयर करें और मेक श्योर करें कि पूरी इंडिया में हर जगह, पैन इंडिया वी एक्सपैंड, इनफैक्ट पैन वर्ल्ड. इंडिया तो हमारी शुरुआत है, हम इंडिया कर लें, सो दैट विल बी ग्रेट एंड वी वुड लाइक टू डू एवरीवेयर. नोबडी शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ ओरल केयर. डॉक्टर आनंद, जैसा कि डॉक्टर विपिन एलन ने बताया कि 24 जून से 28 जून का वर्कशॉप होने जा रहा है दिल्ली में फिर से, तो एड्रेस के बारे में थोड़ा बता दें, लोकेशन क्या रहेगा आप लोगों का?
हाँ जी, हमारा लोकेशन हमेशा एक ही होता है जी, ईस्ट ऑफ कैलाश में हमारी बाली डेंटल क्लिनिक है। इट्स बिग सेटअप जहाँ पे लोग नॉर्मली भी वर्किंग होती है, हमारी वही सेटअप होती है। एवरीबडी कम्स देयर फॉर द प्री चेकअप। पहले से हमने फोन नंबर दिए हुए हैं, लोग कांटेक्ट करते हैं, उनको लेके प्री असेसमेंट हम कर लेते हैं, और उसके बाद व्हेन वी कम देयर सो दैट देयर इज नो डिले वी गेट द ट्रीटमेंट सॉर्टेड। चलिए, और डॉक्टर राशिद, कैसा लगता है यहाँ पर काम करना, यहाँ पर दिल्ली वापस आकर, भारत वापस आकर अपने लोगों के बीच काम करना, और एक्सपेंशन के जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसको लेकर क्या लग रहा है आपको? कितने होपफुल हैं आप कि ये और बढ़ेगा आपका काम, आपका ये चैरिटेबल काम? somebody वो चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम बोलते हैं, वो चैरिटी हम घर से शुरू करते हैं। सो इसलिए ये हमारा मोटिव है। और जब हम डॉक्टर संजीव और डॉक्टर विपिन से बात हुई, हमारा शुरुआत भी ऐसे हो गया कि वो हम इंडिया से शुरू करते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो हम हमारा लोगों को थोड़ा वापस गिव बैक टू द सोसाइटी। सो उधर से ही हम शुरू करने की कोशिश किया है। और अब ये एक्सपैंड करने के बाद में हम ये इसलिए हम एक्चुअली आपको आपके वजह से थ्रू यू वी गेट to the more people, more people know about us, and जो काम हम कर रहे हैं, lot of people will come to know, and then we'll expand automatically. और अभी already we are getting lot of people from a lot of other places, not only just Delhi, वो बाहर से भी लोग आते हैं हमको ये ट्रीटमेंट। और अब हम last 3 years हम जो कर रहे हैं, we have already provided more than 500 people, which is very good, but we wanted to do more. And अभी तो just शुरुआत है। और through your help and everything, if we get into a lot of people, that will be a great thing, sir. Thank you so much for actually हमारा जो ये छोटा सा कोशिश आप इतने लोगों को साथ एक्सपोज करने के लिए, और हम हमारा हेल्प करने के लिए। नहीं, थैंक्स है डेंटल इम्प्लांट एकेडमी को भी, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों की तरफ से भी, हमारी पूरी टीम की तरफ से। वो इतना नोबल काम कर रहे हैं और उसमें हम एक छोटी सी मदद कर रहे हैं कि आपकी बातों को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर आनंद, डॉक्टर राशिद, विपिन जी, डॉक्टर बाली, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। थैंक यू। तो ये थे डेंटल इम्प्लांट एकेडमी से हमारे साथ जुड़े थे, चारों मेंबर थे, फाउंडर मेंबर। और जिस तरीके से वो इंडिया में लोगों की मदद कर रहे हैं, इंग्लैंड से इंडिया आते हैं, कैंप लगाते हैं, वर्कशॉप लगाते हैं और वहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ तक कि डेंटल इम्प्लांट जो बहुत ही कॉस्टली होता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा तमाम तरह के इलाज जो दांतों से जुड़े हुए हैं उसका वो फ्री अवेलेबल कराते हैं लोगों के लिए। तो ये थे हमारे साथ डेंटल इम्प्लांट एकेडमी से तमाम लोग। और फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द भारत नाउ। धन्यवाद।